मौलवी लुत्फ़ अली की कब्र पर हाज़िरी और वहाँ पर एक सैफ़ल ख़ान की सैफ़ल पढ़ने वाले की ज़ियारत हुई हमें। तो वो बड़ा अजीब सा एक वाक़या है जिसे हमने यहाँ दर्ज कर दिया है। ज़ाहिर है ये सब कुछ कहा तो नहीं जा सकता, तो बड़ा हमने यहाँ पर लिख दिया। एक बता सकते हैं हम कि कुछ देर बाद अचानक कब्रिस्तान से यकतारे की आवाज़ आई। हमारे साथी ने कहा, सुनते हैं कब्रिस्तान में आधी रात को और सख्त दोपहर के वक्त नहीं जाना चाहिए, वहाँ जिन्नात होते हैं। इससे पहले कि हम उसकी बात पर गौर करते, यकतारा बजाने वाले ने कोई गीत शुरू कर दिया जिसकी मखसूस तर्ज ने हमारे दिल पर दस्तक दी कि ये तो सैफल है। सख्त दोपहर, वीरान सुनसान कब्रिस्तान और वहाँ से सैफल गाने की आवाज़। सैफल ने कहा, साथी ने कहा, भागो, ये तो जिन्नात का चक्कर है, खेल है। मगर मतलूब सामने हो तो फिर खौफ और साथियों की परवाह कौन करे। हमारा दिल कह रहा था कि यह सैफल नामे की आवाज़ यकीनी तौर पर मौलवी लुत्फ़ अली की कब्र से आ रही है, जिन्होंने हमारे शौक़ की लाज रख लिया और हमारी परेशानी को भी भांप लिया है। हमने आवाज़ की सिमत का तयन किया और चल पड़े। साथी की मजबूरी थी कि ना वो हमारे साथ चल सकता था और ना ही वीरान कब्रिस्तान में अकेला बैठ सकता था, लिहाजा मजबूरन वो भी पीछे हो लिया। हम जूं आगे बढ़े, एक कब्र के साथ धब्बा सा नज़र आने लगा। मज़ीद आगे बढ़े तो देखा कि एक शख्स कब्र के पहलू में बैठा सैफल गा रहा है। वो ख्याल तो न रहा कि मौलवी लुत्फ़ अली खुद हमें मुतवज्जा करने के लिए सैफल सुना रहे, लेकिन तस्दीक हो गई कि हमारे उस्ताद साहब की तरह का कोई अकीदतमंद खुद मौलवी लुत्फ़ अली की कब्र पर उनका कलाम खिराज अकीदत के तौर पर पढ़ रहा है। हम उसकी पुश्त की तिरछी जानिब थे। हमने पीछे मुड़कर साथी को खामोश रहने का इशारा किया और बैठ के वो शख्स तसल्ली से, यकसुई से और इन्हमाक से पढ़ता रहा ताकि वो पढ़ता रहे। वो कोई नौजवान लग रहा था, हमसे कदरे बड़ा, तकरीबन 25 बरस का, मलेशिया के कपड़े का तवील खुला सा कुर्ता पहने हुए था। जिस इन्हमाक और इश्तियाक के साथ वो सैफल पढ़ रहा था, हमें यकीन था कि वो पूरा दिन और पूरी रात भी पढ़ सकता था। याद रहे कि वहाँ इस वक्त कोई दरख्त भी था, लेकिन वो और हम धूप में थे। कुछ देर, शायद 1 घंटे के बाद वो नौजवान खामोश हुआ और आगे झुककर कब्र को बोसा दिया। वो खड़ा हुआ तो हम लपके और उसे जा लिया। उसकी वहाँ मौजूदगी पर हम तो हैरान थे, लेकिन वो हमारी मौजूदगी पर हैरान नहीं था। जैसे उसे पूरी बात का इल्म और यह भी मालूम हो कि हम काफ़ी देर से उसके पीछे बैठे उसे सुन रहे थे। वो दरमियाना कद का नौजवान था, एक हाथ में यकतारा, दूसरे हाथ में कशकोल, किश्ता जिसे कहते हैं। एक ऐसा किश्ता हमारे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद नवाज़ खुश्तर साहब के पास भी था, वो जो अपने अय्याम वहशत में अपने साथ रखते थे। ये किस्ता उन्होंने हमें अता कर दिया, जो आज भी हमारे पास महफूज है। हमने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा। उसने आंख भर कर हमारी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कराया और चल दिया। ना वो बोला, ना हम बोल पाए। मौलवी लुत्फ़ अली की खबर हमें हो चुकी थी। फातिहा के लिए बैठते हुए हमें ख्याल आया कि हमें ठीक उस जगह बैठना चाहिए जहाँ वो नौजवान बैठा था। लिहाजा हमने ऐन उसके नकूश नशिस्त पर जमकर बैठ गए। फातिहा पढ़ी और फातिहा में तिलावत के अलावा मौलवी लुत्फ़ अली की सैफल के जितने मिसरे हमें जहाँ से भी याद थे, हमने वो भी साथ पढ़ना शुरू कर। दर्दों बाद सबा को आशिक रो फरियाद सुनाई, दे पैगाम परी को मेरा कर मैं नाल भलाई। ई रविश वंज आखे रो सैफल सौदाई, बाहर खुदा लह खबर मेरी जिन जान लबांते आई। जान कदन दी तलखी तू मैं सख्त चखी तलख आई, दिल गमनाक बदन बेताकत नैना निंद्र वंजाई। विच सख्ती दे मरामता तू आवण दी करकाई, आतिश इश्क मेरे तन अंदर तो जग रूप जगाई। तो कारण थी जोगी जग विच फिरा बबूत रमाई, एकदम मैं तू दूर नहीं जे रमज मेरे तन लाई। लुत्फ़ अली मिसकीना को रब देंदा रिज़्क हवाई। अभी हमने चंद मिसरे ही पढ़े थे कि अंदर कोई आग सी भड़क उठी। आंसू तो फिर इस हाल में बिन बुलाए आ ही जाते हैं। वह मुश्किल बदन बेताकत नैना निंद्र वंजाई तक ही पहुंचे थे कि खुद को पहले मिसरे पर पाया। दर्दो बाद सफा पर पाए। न जाए इस तरह कितनी मरतबा हुआ, मालूम नहीं उस वक्त कौन सी तासीरात हमें अपने हाले में लिए हुए थी। कुछ यूँ महसूस होता था कि हमारा वज़न ख़त्म हो चुका है और अगर हवा ज़रा तेज़ चली तो वो हमें उड़ा ले जाएगी। और कभी यूँ लगा जैसे हमारा वज़न 1000 गुना बढ़ चुका है। सामने की कब्र पर नीले या सब्ज़ रंग की एक नूरानी कमान सी बनी हुई हम खुली आँखों से देख रहे थे। कभी वो कमान दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेती, गाहे हम उस दायरे के अंदर और गाहे बाहर थे। कभी वो कमान या दायरा एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर लेता
कर जाती, जिसमें शदीद तहर्रुक होता, किसी ख़ास समत में हरकत नहीं बल्कि क़यामत ख़ेज़ तहर्रुक उसमें नज़र आता था, जो फैल कर फिर कमान या दायरे की शक्ल बना लेता। ज़ाहिर है कि ये सब कुछ हमारी महसूसात की दुनिया में हो रहा था। अगर ऐसा कुछ ख़ारिज में हो रहा होता तो हमारा साथी भाग न खड़ा होता तो बेहोश ज़रूर हो जाता। नागाह हमारे साथी ने हमारे कंधे पर हाथ रखा, हमने पलट कर देखा तो उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी और होंठ खुश्क थे। उसने कांपते हाथों से प्यास का इजहार किया। बस यहाँ पर बात को रोकते हैं।